हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि आप न्यू एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और यदि मान लो आपकी पहले से कोई एसआईपी हो रखी है तो आपको उसी फोलियो नंबर पे एक और एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो वो कैसे शुरू करें, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये यूटीआई म्यूचुअल फंड की एप्लीकेशन मैंने ओपन कर रखी है। तो इसमें आपको माई पोर्टफोलियो में जाना है। तो जैसे ही आप माई पोर्टफोलियो में जाओगे आपके सामने आपका फोलियो वगैरह ओपन हो जाएगा। जैसे ही फोलियो डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने दो प्लान आ रहे हैं। जो मैंने दो एसआईपी कर रखी है थी पहले, अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जो पहली है वो है यूटीआई फ्लैक्सी कैप फंड है, और जो दूसरी एसआईपी है वो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है। ये अलग अलग स्कीम है और म्यूचुअल फंड की ही है। तो जैसे मान लो आपको न्यू एसआईपी शुरू करनी है तो यूटीआई फ्लैक्सी कैप फंड के राइट में देखिए 3 डॉट है। जब इन 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलेंगे कि परचेज, रिडम्पशन, स्विच, एसआईपी, स्ट्रिप, एसडब्ल्यूपी। तो गाइज इसमें जो मेन चीज़ है, जैसे परचेज है, तो यदि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप परचेज में जाइए और वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितना भी आप करना चाहो। और रिडम्पशन में है, इसमें यदि आपको कुछ विदड्रॉ करना है, कुछ पैसे आपको म्यूचुअल फंड से निकालने हैं तो रिडम्पशन में जाइए। और गाइज इसके लिए मैंने वीडियो पहले से डाल रखा है। तो यदि आपको म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना है तो आप रिडम्पशन में जाके अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो गाइज हमें आज एसआईपी शुरू करनी है तो आप एसआईपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एसआईपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी। उसके अंदर आपको चूज करना है कि डायरेक्ट प्लान लेना है या रेगुलर प्लान लेना है। तो जैसे गाइज मान लिया आपको डायरेक्ट प्लान लेना है। अभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से स्क्रीन डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन गाइज ये जो यूटीआई फ्लैक्सी कैप फंड है ये मतलब बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। मैंने और भी कुछ लोगों की एसआईपी वगैरह शुरू की थी तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है इसका। एवरेज यदि आप इसको 10 साल या 12 साल के लिए रखोगे तो कम से कम आपको 40 से 50% तक एनुअल रिटर्न ये देगा आपको। तो गाइज आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग है और एक ई स्मार्टफोन है। तो आप नेट बैंकिंग में जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह से डिटेल मांग रहा है। और स्टार्ट में देखो इन्वेस्टमेंट टाइप लिखा हुआ है, एक रेगुलर है एक डायरेक्ट है। तो यदि आप रेगुलर के अंदर करोगे तो आप किसी एजेंट के अंडर में आपकी ये फोलियो जो है ये म्यूचुअल फंड होगा। तो गाइज़ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको हमेशा डायरेक्ट के अंदर ही म्यूचुअल फंड करना है। उसके बाद देखोगे तो सेलेक्ट स्कीम कैटेगरी है, इसके अंदर 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप अपना जो म्यूचुअल फंड करना चाह रहे हो वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में करोगे या इक्विटी या डेप्थ या लिक्विड या एफएमपी। तो ये इसमें अलग अलग ये मार्केट है, तो आप किस मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो गाइस जो इक्विटी मार्केट है ये इस टाइम सबसे बेस्ट है, इसमें शेयर वगैरह ट्रेडिंग होता है तो अच्छा रिटर्न मिलता है इक्विटी में। रिस्क बहुत ही कम रिस्क है इसमें, तो आप इक्विटी सेलेक्ट करें। उसके बाद आ रहा है स्कीम नेम। जब स्कीम नेम के लिए क्लिक करोगे तो आपको गाइस देखोगे तो कम से कम 30 से 40 स्कीम आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। आप किसी भी स्कीम के अंदर पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइस यदि आप चाहो तो यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स फंड है, यूटीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड है, अलग अलग है, हेल्थ केयर फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइस मैं
मान लिया आप UTI फ्लेक्सी कैप फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो। UTI फ्लेक्सी कैप फंड भी अच्छा रिटर्न दे रहा है काफ़ी टाइम से, तो यदि मुझे करना होगा तो मैं इसी UTI फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करूँगा। तो आप भी इसी में कर सकते हैं, या फिर किसी में भी कर सकते हैं आप। UTI हेल्थ केयर फंड में भी कर सकते हैं। ये जो हेल्थ केयर फंड है गाइस, तो ये इसके अंदर जितने भी शेयर वगैरह है कंपनियों की, वो अधिक मैक्सिमम जो है वो मेडिकल से रिलेटेड है। इसमें सारी अधिकतर जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ ही इसके अंदर है, ट्रेड होती है। और उसके बाद में कंज्यूमर फंड है, इसके अंदर जितना आप खाने पीने का सामान जो लेते हैं उससे रिलेटेड जो भी शेयर हैं, जो कंपनियां हैं, उनके शेयर इसमें ट्रेड होते हैं। तो गाइज़ हम UTI फ्लेक्सी कैप फंड ही ले लेते हैं। इसको यहाँ से क्लिक कर दोगे, उसके बाद आएगा सिलेक्ट प्लान, और इसके ऑप्शन है आपके पास में कि आपको कौन सा प्लान लेना है। उसके आपके सामने ऑप्शन आएंगे। तो आपको डायरेक्ट प्लान पे आउट ऑफ IDCW लेना है, या डायरेक्ट प्लान री इन्वेस्टमेंट लेना है, या डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ग्रोथ लेना है। तो गाइस जो लास्ट में दिया है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ग्रोथ, तो हमें ये लेना है। ये डायरेक्ट हमारे थ्रू ही होगा, हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जितना बेनिफिट मिलेगा वो भी सिर्फ हमें ही मिलेगा, बीच में किसी का कोई कमीशन नहीं होगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो गाइज़ आपको जितने भी रुपए की पॉलिसी करनी है, ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है, 1000 2000 मिनिमम 500 रुपये है। उससे ऊपर आप कितना भी कर सकते हो, 500 से 1000 2000 5000 जितना भी करें। तो जैसे मान लो आपको 1000 रुपये की शुरू करनी है, तो आप इसमें 1000 रुपये डाल दीजिए। उसके अंदर उसके बाद आपके नीचे आप देख रहे होंगे कि आपको मंथली करनी है या क्वार्टरली करनी है। तो आप चाहो तो मंथली भी कर सकते हो, चाहो तो क्वार्टरली कर सकते हो। तो गाइस हम यहाँ पे मंथली रख देते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है SIP साइकिल डेट, मतलब ये SIP जो है ये कब से शुरू कराना चाहते हो, कितनी तारीख से आप SIP को शुरू कराना चाहते हो। तो गाइस जैसा कि यदि मान लो आप 5 तारीख से शुरू कराना चाहते हो, तो यहाँ 5 को सिलेक्ट कर दिया। और इसमें आपको कौन से मंथ से शुरू कराना चाहते हो, तो जैसे मान लो ये सितंबर का महीना अगस्त का महीना है, तो आप जैसे मान लो सितंबर से कटाना चाहो या अक्टूबर से करवाना चाह रहे हो, तो आपने अक्टूबर सेलेक्ट कर दिया, तो ये 5 अक्टूबर हो गया। इसमें एंड डेट मांग रहा है, एंड डेट भी आप कुछ भी दे सकते हैं इसमें। मान लिया आपको 10 साल के लिए 15 साल के लिए करना है। इसमें कोई वैसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जो सेलेक्ट कर लिया उससे पहले आप इसको बंद नहीं कर सकते। आप जब चाहो तब इस SIP को क्लोज़ कर सकते हो। तो इसमें मैंने फरवरी सेलेक्ट कर दिया और इसके अंदर सेलेक्ट ईयर कर दिया कि मैं लगभग 15 साल तक SIP करूँगा, तो 2035 तक कर दिया। इसके बाद में एग्री एंड टर्म कंडीशन पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो गाइज आप देख रहे हो जैसे सबमिट करोगे तो ये पॉलिसी सबमिट हो जाएगी और आपके अकाउंट से लिंक होके आपके पैसे इसमें कटना शुरू हो जाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। न्यू SIP शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यदि और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।